तुम्हें पता है, तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है नौजवानों, तुम जिनको अपना मसीहा समझ बैठे हो ये हकीकत में डाकू हैं। ये दुनिया तुम्हारे लूट मार की मुंतजिर है। हमारी बच्चियां भी, मेरा मैसेज पहुंचता है तो पहुंचाओ, जो ये समझती हैं कि उनकी आजादी की बात करते हैं, हकीकत में वो आजादी नहीं देना चाहते, वो तुम्हारे जिस्म के मुतलाशी, वो हवस परस्त हैं। हमने कहीं एक हिकायत पढ़ी थी कि भेड़िए जो है, भेड़िए जानते हैं, अब भेड़ियों ने ये बाहर आकर के ऐलान करना शुरू किया कि बकरियों को आजादी दे दो, बकरियों को आजादी दे दो। अरे भेड़िया तो बकरी को खाता है, लेकिन बकरियों की हिमायत में नारे लग रहे हैं। सेम आज की सिचुएशन में आपको बता रहा हूं, भेड़िए आए हैं मोहल्ले में और नारे लगा रहे हैं बकरियों को आजादी दो, बकरियों को आजादी दो। और चंद बकरियां जब भेड़ियों को नारा लगाते हुए सुनी तो उनको लगा कितने अच्छे भेड़िए हमारी इज्जत की बात कर रहे हैं, हमारी हिमायत, आजादी होना चाहिए, सही बात है। सब बकरियां मिलकर के कहने लगी हमको भी आजादी चाहिए, आजादी। देखो भेड़िए जो है हमारी हिमायत में गलियों में निकले, बैनर निकाले, पोस्टर निकाले, हाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वुमेन्स राइट्स के मुतालिक। तो जो बूढ़ी बकरियां थी उन्होंने समझाया, कहा कि ए बच्चियों, आजादी नहीं है ये अच्छी चीज नहीं, तुम्हारी इज्जत मालिक के घर में ही सलामत है, यहीं रहो, जो हमारा मालिक है वो हमारी देखभाल अच्छी कर रहा है, बाहर जाओगी आजादी, ये भेड़िए तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कहा बूढ़ी बकरियों को इन सबों ने गालियां दी कि ये अम्मा पुरानी बातें करती हैं, तुम्हारा दौर और था, हमारा दौर और है, हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। और धरने पर बैठ गई। बकरियों को मालिक ने आजाद कर दिया, जाओ आजादी चाहिए, आजादी छोड़ दिया। बकरियां सड़कों पर आई और भेड़ियों ने जब आजाद देखा तो सबको चीर फाड़ कर रख दिया, बकरियां सब मर गई। एक हिकायत, ये कोई लतीफा नहीं, सेम सिचुएशन आज मैं अपनी बच्चियों को समझाता हूं। जो लोग तुम्हारी आजादी का नारा लगा रहे हैं, अगर इनको इतनी ही तुम्हारी इज्जत प्यारी होती तो ये क्लबों में और स्टेजों पर नंगा लाकर तुम्हें कभी नहीं खड़ा करते, तुम्हें कई कई लोगों के बिस्तरों पर जाने पर मजबूर नहीं करते। ये हकीकत में तुम्हारे जिस्म के नंगेपन के हवस के पुजारी हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ हवस अपनी पूरी करनी है। इसी तरह है नौजवानों, तुम्हें जो दुनिया की तरफ बुला कर ये कहता है कि इसमें आजादी, इसमें फ्रीडम और इसमें इज्जत है, ये दर हकीकत तुम्हें जानवर बनाना चाहते हैं। और कुछ नौजवान बन गए, कानों में बालियां भी आ गई, हाथों में चूड़ियां आ गई, सरों में चोटियां आ गई, कपड़े भी जगह जगह से फाड़ कर पहनने लगे और इसको फैशन कहने लगे। तुम्हें औरतों की चीजें दे दी गई, तुम्हें समझ में नहीं आया। कितने नौजवान हैं वो ये सोचे बगैर सब करने लग गए। अरे तुम्हें न मर्द बना रखा, ना औरत, बीच का बनाकर छोड़ दिया दुनिया ने, फिर भी तुम समझ रहे हो कि ये अभी फैशन है, फैशन है, ठगे जा रहे हो। और आओ मैं तुम्हें बताता हूं, हमारे दर्द को अगर सबसे ज्यादा महसूस करने वाला कोई है, हमारे गम को सबसे ज्यादा सहने वाला कोई है, वो मेरे आका मदीने के ताजदार की जात है। खुद मेरे आका फरमाते हैं, मेरे उम्मत के किसी के पांव में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है। अल्लाह, है कोई दुनिया में इस तरह? एक रिवायत सुनो, तवज्जो, इधर तवज्जो। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त करीब आया, सुनो है मुसलमानों, मलकुल मौत हुजरे में दाखिल हो गए, इजाजत लेकर आए। यह आखिरी दिन था मेरे आका का, नज़ा का वक्त चल रहा है। नज़ा और सकरात किसको कहते हैं पता है? उस वक्त आदमी अपनी माँ बहनों को और भाई बाप को नहीं पहचानता। सकरात के वक्त तो आदमी को अपना नाम तक याद नहीं रह जाता। बड़ी सख्त हालत का नाम है सकरात। अच्छे अच्छे लोग अपनों को भूल जाते हैं, नहीं याद रहता। नबी मुकर्रम शहींशाह दो आलम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। मलकुल मौत आए इजाजत लेकर रूह कब्ज करने के लिए। तब जानते हैं मेरे नबी ने सबसे पहले सवाल क्या किया इजराइल से? ऐ
मलकुल मौत, ये नज़ा और ये सकरात की जो तकलीफ है बहुत सख्त है, जरा ये बताओ क्या ये तकलीफ मेरी उम्मत को भी दी जाएगी? अल्लाह, ये तकलीफ क्या मेरी उम्मत को भी आएगी? कौन है जो हमारे सकरात की तकलीफ को भी अपने नज़ा के वक्त याद कर रहा हो? अपने नज़ा के वक्त इसी को आला हजरत ने फरमाया था, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। ऐ सुन्नी नौजवानों, सबसे ज्यादा हमारी फिक्र करने वाले वो नबी पाक की जात है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरकर बेतहाशा रोते रहे, किसके लिए रोते रहे? उम्मत के लिए। रब्बी हबली उम्मती, रब्बी ग़फिरली उम्मती। ताइफ में पत्थर खा करके भी दुआ करते रहे, मौला मेरी उम्मत मुझे नहीं पहचानती, इन्हें माफ कर दे। वो नबी पाक जो मेराज के सफर में जाकर के भी अल्लाह करीम की बारगाह में सबसे ज्यादा कुर्ब की मंजिल, उससे ज्यादा कुर्ब की मंजिल पूरी दुनिया में किसी को दी गई नहीं और ना ही दी जाएगी। उस वक्त भी मेरा रसूल अपने रब से कोई चीज पूछ रहा है तो ये है कि ऐ मौला मेरी उम्मत की बख्शिश मेरे हवाले कर दे। सुभान। कौन है जो हमारी फिक्र करेगा? जानते हैं एक सहाबी ने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन आपको कहां ढूंढूं, कहां ढूंढूं? जानते हैं हुजूर क्या फरमाते हैं? देखना हौज़े कौसर पर मिलूंगा, मेरे उम्मती प्यास से तड़प रहे होंगे, अपने हाथ से पानी भर भर कर मैं अपनी उम्मतियों को पिला रहा हूं। वहां पर भी उम्मत की फिक्र है। या फिर हुजूर फरमाते हैं अगर वहां नहीं मिला, मीज़ान अमल पर देखना, जहां नेकियां और बुराइयां तोली जा रही होंगी, मैं अपने उम्मतियों के अच्छाइयां और नेकियों के पल्ले को भारी कर रहा हूंगा, वहां मुझे देख लेना, वहां मिल जाऊंगा। और अगर वहां नहीं मिला तो पुल सिरात पर देख लेना, जो जहन्नम के ऊपर का ब्रिज है, मैं अपने उम्मतियों को वहां से आसानी से गुजार रहा हूंगा। महशर के दिन भी मेरे आका हमें फरामोश नहीं कर रहे। एक और हदीस है, सुनो सुनो, एक और हदीस, मेरे आका फरमाते हैं कल क़यामत के दिन तुम मुझे देखोगे, मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी, मेरे कंधे पर चादर होगी, वो खसक खसक कर गिर रही होगी, मैं एक हाथ से अपनी चादर संभाल रहा हूंगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत की तरफ ले जा रहा हूं। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ऐ नौजवानों मुझे बताओ, जो दुनिया में हमें ना फरामोश करे। और यहां तक कि एक हदीस ये भी है कि जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी कब्र में रखा गया, कब्र में उतारने वाले सहाबा कहते हैं कि हुजूर के लब हिल रहे थे, हुजूर के लब हिल रहे थे। हमने कान लगा करके सुना तो नबी पाक ये कह रहे थे, रब्बी हबली उम्मती।